Hello guys, today we are going to continue our chapter 2, that is acids, bases and salts, and this is for class 10 students. In our previous class we learnt about some properties, acidic properties means chemical and physical properties of acids. Now there are certain more important topics related to, तो आज के टॉपिक्स में है कि कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें एसिडिक नेचर शो नहीं होता। कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जैसे ग्लूकोज है, आप जानते हैं C6H12O6 ग्लूकोज, और जो अल्कोहल है चाहे वो मिथेनॉल हो चाहे इथेनॉल हो, ओके, CH3OH या C2H5OH, ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोजन तो है लेकिन इनका एसिडिक बिहेवियर नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है कि वाई ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट शो देयर एसिडिक नेचर। द आंसर इज क्योंकि इनके अंदर जो हाइड्रोजन है वो इनके एक्वा सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन के रूप में डिसोसिएट नहीं हो पाता। ठीक है, यानी हम ये कह सकते हैं जो ग्लूकोज है या अल्कोहल्स होते हैं ये एक्वा सॉल्यूशन में ऐड करने के बाद इनके हाइड्रोजन को ये डिसोसिएट या आयोनाइज नहीं करते हाइड्रोजन आयन के रूप में, और क्योंकि वहां आयन्स अवेलेबल नहीं होते, इनके डिसोसिएशन से आयन्स फॉर्म नहीं होते, इसीलिए ग्लूकोज का या अल्कोहल्स का कोई एसिडिक बिहेवियर शो नहीं होता वेदर दे आर इन एक्वा सॉल्यूशन, राइट। क्योंकि देखिए एसिडिक बिहेवियर के लिए हमने पिछली क्लासेस में जाना कि सबसे जरूरी चीज क्या है कि उसमें डिसोसिएशन हो, उस कंपाउंड का आयोनाइजेशन हो, उसके जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो सेपरेट हो, यानी हाइड्रोजन एटम्स हाइड्रोजन आयंस के रूप में सेपरेट हो, तो उसी को हम एसिड बोलते हैं, राइट। तो एसिड्स की ये टेंडेंसी, एसिड की प्रॉपर्टी है कि व्हेन दे आर mixed with the water, when they are in aqueous solution, they dissociate their ions as hydrogen ions more in number, right। तो इसीलिए ग्लूकोज को और अल्कोहल्स को हम एसिडिक बिहेवियर कर शो करता हुआ नहीं देख सकते क्योंकि इनके जो हाइड्रोजन है वो आयनाइज नहीं होते, डिसोसिएट नहीं होते, और हाइड्रोजन आयंस ना फॉर्म होने की वजह से ग्लूकोज का या अल्कोहल्स का एसिडिक बिहेवियर एक्वा सॉल्यूशन में भी शो नहीं होता। क्लियर। आइए दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। डिस्टिल वाटर में भी, जो आप जानते हैं डिस्टिल वाटर एक्चुअली एक प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर की। अब डिस्टिल वाटर में भी किसी प्रकार की कोई आयनाइजिंग जो सब्सटेंस है वो नहीं है, ना तो इसमें कोई एसिड है ना कोई बेस है ना, ना किसी प्रकार का कोई सॉल्ट है। तो क्योंकि डिस्टिल वाटर में इस तरीके की कोई सब्सटेंस, कोई इम्प्योरिटी मिक्स नहीं होती जो कि आयनाइज हो सकती है इसके अंदर, जिसके कि आयंस डिसोसिएट हो पाए, तो इसीलिए डिस्टिल वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है। ओके, डिस्टिल वाटर कंडक्ट्स नो इलेक्ट्रिसिटी, इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी काइंड ऑफ इम्प्योरिटी which can be ionized, which can be dissociated in the form of hydrogen ions, right। तो इसीलिए डिस्टिल वाटर also does not conduct electricity, so it is also of no kind of acidic nature, right। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि व्हाट अबाउट रेन वाटर। अब आप जानते हैं रेन वाटर मीन्स जब बारिश होती है तो जो पानी की बूंदें जो कंडेंस होकर नीचे गिरती हैं वो जमीन में, जो आसमान में कार्बन डाइऑक्साइड है बीच में, उसके साथ ये मिक्स होती है। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रेजुअली रेन वाटर के फॉलिंग के दौरान वो उसके साथ मिक्स होती रहती है, CO2 उसमें डिजोल्व होती है, और वो फाइनली H2CO3 यानी एक वीक एसिड है, कार्बोनिक एसिड, वो बनाती है। तो जो रेन वाटर है उसके अंदर क्योंकि H2CO3 है, कार्बोनिक एसिड मौजूद होता है, और एसिड्स की टेंडेंसी यू नो वेल कि वो डिसोसिएट होंगे, आयोनाइज होंगे, हाइड्रोजन आयंस प्रोवाइड करते हैं। तो इसीलिए रेन वाटर में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पाई जाती है, रेन वाटर कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी, बट डिस्टिल्ड वाटर डजंट। ओके, तो रेन वाटर में जो H2CO3 है, एसिड है, कार्बोनिक एसिड, इसकी प्रेजेंस की होने की वजह से इसमें आयोनाइजेशन हो जाता है, इसमें डिसोसिएशन होता है हाइड्रोजन आयंस के रूप में, और इसी वजह से आयंस की अवेलेबिलिटी की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी रेन वाटर में होती है जबकि डिस्टिल्ड वाटर में नहीं पाई जाती, राइट। सो गाइस अब आते हैं अपने कुछ यूजेस के बारे में। जो मिनरल एसिड्स है हमारे, जिसमें HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या HNO3 नाइट्रिक एसिड, इनके अलग अलग यूजेस हैं। देखिए एक नजर डालते हैं कि किस एसिड का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किस किस चीज में किया जाता है। ओके, सो फर्स्टली वी टॉक अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड।
H2SO4 का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स के रूप में होता है, पेंट्स बनाने में होता है, डाइज फॉर्म करने में होता है, प्लास्टिक फॉर्मेशन में होता है, सिंथेटिक फाइबर्स को बनाने में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, और डिटर्जेंट्स बनाने में, कार बैटरीज को बनाने में, एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्सप्लोजिव्स को बनाने में। तो ये सल्फ्यूरिक एसिड के अलग अलग फील्ड्स ऑफ कंजम्पशन है, अलग अलग फील्ड्स ऑफ यूटिलाइजेशन है। अब सेकंड है हमारा HNO3 नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स के रूप में किया जाता है, फर्टिलाइजर को फॉर्म करने के रूप में उसको बनाने के लिए किया जाता है, एक्सप्लोसिव्स को बनाने के लिए किया जाता है, और डाइज को बनाने में, प्लास्टिक वगैरह को बनाने में भी नाइट्रिक एसिड का भी इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं एक्सप्लोसिव में बेसिकली जो TNT है, ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, ठीक, और जो नाइट्रोग्लिसरीन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लोसिव्स है, कुछ डेंजरस एक्सप्लोसिव्स हैं जो नाइट्रिक एसिड के थ्रू फॉर्म किए जाते हैं, मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट थर्ड मिनरल एसिड यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के पास। HCl का इस्तेमाल जो ऑक्साइड की लेयर होती है, ऑक्साइड की जो फिल्म होती है स्टील ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसको रिमूव करने के लिए किया जाता है HCl की हेल्प से। वो ऑक्साइड की जो फिल्म है, ऑक्साइड की जो लेयर है, उसको हटाते हैं, रिमूव करते हैं स्टील ऑब्जेक्ट्स पे से। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल जो स्केल डिपॉजिट्स होते हैं बॉयलर्स के अंदर की तरफ से, जो स्केल डिपॉजिट्स होते हैं उसको साफ करने के लिए भी, उसको दूर करने के लिए भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ही प्रयोग किया जाता है जनरली। और HCl का इस्तेमाल डाई स्टफ्स को बनाने में, इनके टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और फूड इंडस्ट्रीज में और लेदर इंडस्ट्रीज में, इन सारी चीजों में HCl का भी प्रयोग किया जाता है। ओके, सो गाइस, इन टॉपिक्स के साथ हमारा इस सेकंड चैप्टर का एसिड वाला पोर्शन कंप्लीटली पूरा होता है। एंड आवर नेक्स्ट क्लास वी डिस्कस अबाउट बेसिस एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। टिल देन कीप वाचिंग वीडियोस, स्टे सेफ, स्टे होम, कीप शेयरिंग वीडियोस। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।